जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की। चाहे केंद्र सरकार के पेंशनर्स हो या फिर कर्मचारी हो या फिर राज्य सरकार के पेंशनर्स हो कर्मचारी हो, पेंशनर्स को कर्मचारियों को तभी कुछ दिया जाता है जब चुनाव आने वाले होते हैं। चाहे राज्य की सरकार घोषणा करे या फिर केंद्र की सरकार घोषणा करे, पेंशनर्स और कर्मचारी एक जैसे ही हैं सब जगह, चाहे वो स्टेट के हों या फिर दोस्तों वो केंद्र के हों। आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि किस तरीके से चुनावों का फायदा पेंशनर्स को कर्मचारियों को दिया जाता है सरकारों की तरफ से। किस तरीके से सरकार घोषणाएं करती हैं पेंशनर्स के लिए या फिर कर्मचारियों के लिए। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, बल्ले बल्ले डीएडीआर की घोषणा हो गई या फिर डीएडीआर के एरियर की घोषणा हो गई। सरकार ने कर दिया ऐलान, चाहे वो राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो। जब कोई चुनाव आने वाले होते हैं या फिर चुनावों की तारीखों का ऐलान होता है, तभी कुछ मिलता है पेंशनर्स को या फिर कर्मचारियों को। हम बात करेंगे 18 महीने के डीएडीआर के एरियर के बारे में। जी हां दोस्तों, कुछ राज्य की सरकार है जिन्होंने घोषणाएं कर दी अपने पेंशनर्स के लिए या फिर कर्मचारियों के लिए, और जैसे ही चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ वैसे ही ये घोषणाएं हुई हैं। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं आगे समझाऊंगा विस्तार से। सारी जानकारियां देने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां और आगे आने वाले मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, मैं आपको जानकारी देने वाला हूं डीएडीआर के एरियर के बारे में, डीए की घोषणा के बारे में। अब दोस्तों देखिए यहां पे क्या लिखा है, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, राज्य के पेंशनर्स या फिर कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। इस राज्य में 2009 से बकाया डीए एरियर देने का हुआ ऐलान। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों को रविवार को खुशखबरी मिली है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि राज्य कर्मचारियों का 2009 से बकाया महंगाई भत्ता एरियर दिया जाएगा। जैसा आपको पता है, कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार अपने पेंशनर्स को, कर्मचारियों को डीए का एरियर देगी। जो पुराना बकाया है, जो राज्य की सरकार ने नहीं दिया, पश्चिम बंगाल की सरकार ने नहीं दिया, तो पश्चिम बंगाल की सरकार अब देगी। तो दोस्तों घोषणा कर दी गई है पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से। जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने घोषणा कर दी है कि हम डीएडीआर का एरियर देंगे। जो पहले कर्मचारियों को, पेंशनर्स को नहीं मिला, वो दिया जाएगा, और वो भी मार्च 2026 से। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। यानी सुप्रीम कोर्ट का जब डंडा पड़ता है तभी सरकारें कुछ काम करती हैं, तभी वो पेंशनर्स या फिर सरकारी कर्मचारियों के फेवर में बात करती हैं सरकारें। जब तक डंडा नहीं पड़ता, जब तक कुछ नहीं मिलता, या फिर चुनाव आने वाले हों। जैसा आपको पता है, आगे आने वाले टाइम में पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं, कुछ राज्यों में चुनाव होंगे। तो दोस्तों सीधा सा उसका असर अब दिखने लग गया है। जो राज्य की सरकारें हैं अब वो फैसले ले रही हैं अपने पेंशनर्स के लिए या फिर सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो दोस्तों जब राज्य की सरकार पेंशनर्स को, कर्मचारियों को डीए का एरियर दे सकती है, वो भी मार्च 2026 से, इसी महीने से, तो फिर केंद्र सरकार 18 महीने का डीएडीआर का एरियर क्यों नहीं दे सकती? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अब जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े या फिर आगे कोई चुनाव आए, क्योंकि सरकार तभी घोषणाएं करती है जब कोई चुनाव आने वाला होता है, चाहे वो 8 CPC हो, चाहे वो OROP हो या फिर कुछ और हो।
अब दोस्तों ऐसे ही पश्चिम बंगाल की सरकार ने यह फैसला लिया है। ममता बनर्जी ने रविवार को घोषणा की है कि उनकी सरकार इस साल मार्च से अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों, जिनमें शिक्षक हैं, गैर शिक्षक कर्मचारी हैं, अनुदान प्राप्त संस्थानों के कर्मचारी शामिल हैं, उन्हें डीएडीआर का एरियर का भुगतान करेगी। तो दोस्तों जब इनके कर्मचारियों को, पेंशनर्स को मिल सकता है एरियर, तो क्या हमारी केंद्र सरकार नहीं दे सकती एरियर? बिल्कुल देना चाहिए। बनर्जी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि हमारे वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं में बताए गए तरीकों के अनुसार उन्हें मार्च 2026 से आरओपीए, रिवीजन ऑफ पे अलाउंस एरियर 2009 के डीए बकाया मिलना शुरू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के जो पेंशनर्स है, कर्मचारी हैं, उनको अब पुराने डीएडीआर का एरियर दिया जाएगा। जो पुराना बकाया है वो दिया जाएगा। जैसा आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक कमेटी भी बनाई है, तो उसी के देख रेख में ये पूरा एरियर दिया जाएगा पश्चिम बंगाल के पेंशनर्स को, कर्मचारियों को। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि ठीक इसी तरीके से 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो केंद्र सरकार के पेंशनर्स को, कर्मचारियों को दिया जाए। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की सरकार अपने पेंशनर्स को, कर्मचारियों को डीए का एरियर देगी, यह आप ही का पैसा है, तो इस तरीके से सरकार जब्त नहीं कर सकती। यह बकाया वेतन और भत्ते का संशोधन 2009 से संबंधित है। यह सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिनमें शिक्षक, नगर निगम और पंचायत कर्मचारियों तथा अन्य अनुदान प्राप्त संस्थानों के वेतन और भत्ते शामिल है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को एक वर्ग ने इस विवादित मुद्दे पर डीए बकाया के भुगतान की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जैसा आपको पता है, कुछ एसोसिएशन ने या फिर दोस्तों जो कर्मचारी वर्ग है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था। सुप्रीम कोर्ट से इनके हक में फैसला आ गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार को यह आदेश सुनाया था कि आप पुराना डीएडीआर का एरियर दीजिए। शीर्ष अदालत ने 31 मार्च 2026 तक कर्मचारियों को डीए बकाया का 25% जारी करने का आदेश दिया है। जी हां दोस्तों, टोटल एरियर का 25% यहां पे देना होगा पश्चिम बंगाल की सरकार को। और दोस्तों ममता बनर्जी ने यह बात एक्सेप्ट कर भी ली है कि हम डीएडीआर का एरियर देंगे अपने पेंशनर्स को, कर्मचारियों को। आगे मैं आपको ममता बनर्जी का एक मैसेज भी दिखाऊंगा, ट्वीट भी दिखाऊंगा। अब दोस्तों ये मैसेज है ममता बनर्जी का। इन्होंने मैसेज करके बताया कि हम राजी हो गए हैं डीएडीआर का एरियर देने के लिए। मुझे ये घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी मां माटी मानुष सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों, साथ ही हमारे शिक्षण संस्थानों के लाखों शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों, पंचायतों, नगर निकायों, अन्य स्थानीय निकायों आदि जैसे हमारे अन्य अनुदान प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों से किए गए वादे को पूरा किया है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों अब इनकी सरकार राजी हो गई है। ममता बनर्जी राजी हो गई हैं डीएडीआर का एरियर देने के लिए राज्य के पेंशनर्स को या फिर कर्मचारियों को। उन्हें वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं में विस्तृत रूप से वर्णित तौर तरीकों के अनुसार मार्च 2026 से आरओपीए 2009 के तहत महंगाई भत्ता का बकाया मिलने शुरू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, यानी रिवीजन ऑफ पे अलाउंस का एरियर दिया जाएगा पेंशनर्स को, कर्मचारियों को। और दोस्तों कब से मिलेगा? ये मार्च 2026 से पूरा बकाया दिया जाएगा। तो दोस्तों जब पश्चिम बंगाल की सरकार दे सकती है, जब इनकी सरकार राजी हो गई है, तो फिर क्या केंद्र सरकार राजी नहीं हो सकती 18 महीने का डीएडीआर का एरियर देने के लिए? बिल्कुल हो सकती है। जी हां दोस्तों, आगे चलकर 18 महीने का डीएडीआर का एरियर दिया जा सकता है। ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरीके से राज्य की सरकार दे सकती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, तो ठीक इसी तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट में आगे केस डाला गया और अगर फैसला आ जाए हक में, तो दोस्तों केंद्र सरकार भी फिर दे सकती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैं पॉजिटिव ही सोचता हूं, कुछ ना कुछ अच्छा हो आगे पेंशनर्स के हक में, कर्मचारियों के हक में। तो दोस्तों बहुत अच्छा फैसला है यहाँ पे पश्चिम बंगाल की सरकार का। इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि दिया जाएगा एरियर, भले ही वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, उसके तहत ही दिया जा रहा हो, लेकिन दिया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर 18 महीने का डीएडीआर का एरियर
केंद्र सरकार भी अपने पेंशनर्स को, कर्मचारियों को दे, जिसका टोटल खर्चा है 34,402 करोड़। ये पैसा रुकना नहीं चाहिए, ये देना चाहिए केंद्र सरकार के पेंशनर्स को, कर्मचारियों को। तो दोस्तों ये जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। आई होप कि ये खबर केंद्र सरकार भी देखे, आई होप उन्हें थोड़ी अकल आ जाए और वो अपने फैसले बदल ले आगे चलकर और 18 महीने का डीएडीआर का एरियर दे। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। बाकी आपका अपना विचार क्या है जरा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। क्या 18 महीने का डीएडीआर का एरियर क्या आपको मिलना चाहिए? जरा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। ऐसी जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेंगी, तो इसके लिए आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।